हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक +1 का टॉपिक कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हम उसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। आई रिपीट, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अगेन स्केलर मिल जाए तब हम उसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड स्मॉलर एंगल। सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मुझे स्केलर आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट। और इनका डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस एंगल बिटवीन देम, और वो एंगल स्मॉलर होना चाहिए। ओके, तो एक तो ये डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन कंपोनेंट्स की फॉर्म में समझते हैं। इधर देखिए आप, मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। यहाँ वेक्टर ए था, वेक्टर बी था। वेक्टर बी का मैंने कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ किया। कितने एंगल में है दोनों, थीटा एंगल पे। तो बी का यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ रहा है, बी कॉस थीटा। तो ये भी एक प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन जाती है यहाँ पे कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनती है, इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यहां से एक डेफिनेशन इसकी भी बनती है। डेफिनेशन के बाद अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। तो सपोज मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप इस डायग्राम से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि पैरेलल के बीच में तो कोई एंगल बनता नहीं है। तो वेक्टर ए डॉट बी, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सिंपल दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अगेन इसमें भी हमारे पास कोई डायरेक्शन, कोई एंगल नहीं आएगा, देयरफॉर दोनों ही अपने मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आएंगे। अब अगर मैं सेम वेक्टर्स की बात करूं, इक्वल वेक्टर्स की बात करूं, तो अगर ए और बी इक्वल हैं तो आप यहाँ देखिए ए डॉट बी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इनको ए डॉट ए लिख सकता हूँ। तो ए डॉट ए का मतलब क्या होगा, ए डॉट ए का मतलब होगा ए और ए स्क्वेयर। एंड क्योंकि इनके बीच में कॉस 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। तो अगर सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले तो उनके मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वेक्टर लूँ आई डॉट आई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। ये यहाँ मैंने यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा है इसको, 1i एंड 1i। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाती है। सिमिलरली जे डॉट जे की वैल्यू क्या आएगी, 1, एंड के डॉट के की वैल्यू भी क्या आएगी, 1, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड क्या है, 1, और 1 इंटू 1 1 ही आना है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं आ रहा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स के बाद अब हम समझते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री एंगल बनता है
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि बी का कंपोनेंट कभी भी ए पे नहीं आएगा, जैसे हमने एक कंपोनेंट वाली डेफिनेशन लिखी थी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कभी भी नहीं दिखाया जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा। सो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। सिमिलरली मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं आई डॉट जे लिखता हूँ तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, मैग्नीट्यूड इसका 1 × 1 1 स्क्वायर, बट एंगल कितना आ गया cos 90। आई और जे आप पता है आई जे के बारे में जानते ही होंगे, ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस में आई होता है, वाई एक्सिस में जे, और जेड एक्सिस में वेक्टर के होता है, एक्स एक्सिस वाई एंड जेड। अब देखिए आई और जे के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। जे और के एक्चुअल में इस तरफ है बाहर की तरफ, तो जे और के में भी एंगल कितना है 90 डिग्री, जो देयरफॉर वो भी 0। तो डॉट प्रोडक्ट दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और दो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो 90 डिग्री पे हों उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट की ही। तो अब दो वेक्टर्स हम कंसिडर करते हैं ए और बी, और देखते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। सो कंसिडर वेक्टर ए जिसके कुछ कोफिशिएंट्स हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, कोई भी वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया। वेक्टर बी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो देखिए आई डॉट आई 1 होता है, बाकी सबका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स मुझे अगर ए डॉट बी निकालना है तो ये है, मुझे इस तरह से करना है इसे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। रीज़न आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि आई डॉट आई ही 1 आने वाला है, यानी कि इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि आई जे के साथ 0 होगा, आई के साथ 0 होगा, सिमिलरली जे आई के साथ 0 होगा, जे के साथ 1 होगा, तो ये आ गया हमारे पास ए वाई इंटू बी वाई। तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए 2i प्लस 3j प्लस k, एक वेक्टर है b i प्लस 2j माइनस k। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स क्या होगा, हमें करना क्या है, 2 × 1 2 प्लस 6 तो हमें इस कोफिशिएंट को आई वाले कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ, जो भी इनके साइन बन रहे हैं वो हमने 2 × 1 2 3 × 2 6 1 × 1 1 विद अ माइनस साइन, तो इसका रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आ जाएगा 0। जब आप इस तरह से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए, दैट मीन्स कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं 90 डिग्री पे। ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम निकालना सीखते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नाउ डिटर्मिनेशन of angle between two vectors। तो A डॉट B का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। क्लियर। तो कंसीडर करते हैं दो वेक्टर्स और उसके बीच में एंगल फाइंड आउट करने का तरीका बताते हैं। तो कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के।
सेकेंड वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। वेट, मैं इंक फिल कर लेता हूँ। तो दो वेक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और अब हम इनके बीच में डायरेक्शन निकालेंगे, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे, सॉरी। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं देखूँ ए डॉट बी कितना आता है, अभी हम समझ के रखे हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है? इन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर विद अ रूट। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? नाउ इनके बीच में एंगल अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी में आएगा हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवीज़न ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर विद रूट बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब बुक में किसी भी बुक में आप इसके कई न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं जिसमें एंगल्स फाइंड आउट किया होगा, ठीक है। सो मेथड ये है इसका सॉल्व करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।